हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो, मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जाके उस वीडियो को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया द ड्रग वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल्स. They were prepared by few experienced persons. Knowledge of that medicine system was usually kept secret within a family. It means प्राचीन भारत में जो ड्रग प्राप्त किए जाते थे वह मेनली वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल से प्राप्त किए जाते थे और इसका प्रिपरेशन कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही किया करते थे जो कि अपना नॉलेज अपनी फैमिली तक ही सीमित रखते थे। Next point, the allopathic system of medicine was introduced in India during the British rule. It was mainly used by the ruling class people. It means एलोपैथिक मेडिसिन्स इंडिया में ब्रिटिश रूल के समय इंट्रोड्यूस हुआ और वह मेडिसिन्स केवल कुछ रूलिंग क्लास के पीपल ही यूज़ किया करते थे। कॉमन पीपल इसका जनरली यूज़ नहीं करते थे। Next point, by the 19th century it became popular and was used for the common people also. In the beginning the medicines were imported from Europe, later they were manufactured in India. In 19th century एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और यह कॉमन पीपल भी यूज़ करने लगे। स्टार्टिंग में यह मेडिसिन्स यूरोप से इंपोर्ट होकर इंडिया में आती थी, बाद में धीरे धीरे इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज सेटअप बाय आचार्य पी.सी. रॉय इन 1901 इन कलकत्ता। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इंडिया की पहली कंपनी है जो कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने 1901 में कलकत्ता में स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट प्रोफेसर टी.के. गुज्जर सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री इन बॉम्बे एट पैरल इन 1903 एंड द एलम्बिक केमिकल वर्क्स इन 1907 एट बड़ौदा। टी.के. गुज्जर ने 1903 में बॉम्बे में एक स्मॉल फैक्ट्री यूज़ किया था और 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स वाज स्टॉप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. इट वाज रिज्यूम्ड आफ्टर द वार. देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, so there were inferior quality of drug in the markets. Therefore, a number of acts were passed to regulate the quality of drugs. जो ड्रग इंपोर्ट होके इंडिया में आती थी वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंद हो गया और जैसे युद्ध ख़त्म हुआ फिर से ड्रग का इंपोर्ट होने लगा। जो ड्रग इंपोर्ट होके इंडिया में आती थी उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल रेगुलेशंस या कोई एक्ट नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग, घटिया क्वालिटी के ड्रग मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल्स हो गए, जिसकी वजह से कई सारे एक्ट पास किए गए जो कि ड्रग की क्वालिटी को रेगुलेट करने लगे। इन 1940 गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया. Later this bill was adopted as ड्रग एक्ट 1940. 1940 में गवर्नमेंट ने ड्रग बिल लाया
जो कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, सेलिंग ऑफ ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को रेगुलेट करने लगे। बाद में यह ड्रग एक्ट 1940 के नाम से जाना जाने लगा। In 1941, Drug Technical Advisory Board was constituted, and in 1935, the Chemical, Industrial and Pharmaceutical Laboratories was established in Mumbai. The name of company was changed to Cipla Limited on 20 July 1984. आज जो कंपनी सिप्ला लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी वह 1935 में द केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी के नाम से मुंबई में इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसका नाम 30 जुलाई 1984 में चेंज करके सिप्ला लिमिटेड रख दिया गया। आफ्टर दैट इन 1954 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड was set up at Pimpri near Pune. After that, 1959, Trinity Laboratories Limited was started by UN Mehta, later renamed Torrent Pharmaceutical Limited. आज जो कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के नाम से जानी जाती है वह 1959 में ट्रिनिटी लेबोरेटरी के नाम से UN मेहता ने इस्टेब्लिश किया था। In 1968, Lupin Limited was started in Mumbai, Maharashtra. In 1984, Dr. Reddy Laboratories was incorporated in the Hyderabad. In 1986, Aurobindo Pharma Limited was established, and in 1986, Intas Pharmaceutical Limited was established in Ahmedabad. 1984 में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड हुआ हैदराबाद में, और 1986 में अरबिंदो फार्मा इस्टेब्लिश्ड हुआ, एंड 1986 में ही इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अहमदाबाद में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर इंक्रीज्ड डे बाय डे। देयर इज़ नो डाउट द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया में रैंक एमंग द टॉप 5 ग्लोबल फार्मा मार्केट बाय 2030। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और आज जिस स्टेटस पे है, जिस लेवल पे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 में यह टॉप 5 ग्लोबल फार्मा मार्केट के रैंक में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कंटेंट इसमें दिया गया होगा आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।